नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग सीखेंगे कि गणित में किन किन संख्याओं को जोड़ा जाता है और किन को जोड़ा नहीं जा सकता। संख्याओं में यूनिट होती है, वो कौन सी यूनिट किस यूनिट में जुड़ती है, आज हम लोग सीखेंगे। क्योंकि यही हम लोग नहीं जानते, जिसके कारण जो हमारे पुराने वीडियो में बताया गया था उस पर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे। तो देखिए, गणित में सिर्फ 4 ही चीज़ें होती हैं: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अब हमें ये समझना है कि कब जोड़ा जाता है और कब गुणा किया जाता है। हर समय नहीं जोड़ा जा सकता, ना ही हर समय गुणा किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूँ। लिखा है 25 पैसे धन 25 और आपसे कहा जाए कि इसे जोड़िए, तो इसे नहीं जोड़ा जा सकता, ये गलत है। लेकिन अगर यहीं पे लिख दिया जाए 25 पैसे गुणित 25, तो इसका गुणनफल हो जाएगा। इसका गुणनफल इसलिए हो जाएगा क्योंकि अंक का अंक में गुणा हुआ 625 हुआ और p अकेला है, यानी कि पैसा अकेला है, तो पैसा अकेला ही रह गया, 625 पैसा हुआ। इसका मतलब 25 पैसे को 25 बार जोड़ा गया। यहां पे 25 पैसे को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो 25 पैसे को किस में जोड़ोगे? यहां तो केवल 25 अंक लिखा हुआ है। अब ये 25 क्या है? पैसा है कि रुपया है कि लीटर है कि मीटर है कि किलोमीटर है, क्या है? इसकी कोई जानकारी नहीं है। और गणित का नियम ये कहता है कि हमेशा सजातियों को जोड़ा जाता है और सजातियों को ही घटाया जाता है। जैसे अगर लिखा हो 20 मीटर और आगे लिखा हो 5 मीटर, तभी ये जुड़ेगा, 20 5 25 मीटर होगा। अगर लिख दिया गया 20 मीटर प्लस 5 लीटर, तो ये कभी नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि मीटर अलग पैमाना है और लीटर अलग पैमाना है। लेकिन अगर यहाँ पे लीटर भी न लिखा हो तब भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये 5 क्या है। इस 5 को समझाने के लिए कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा और वो अंक और वो यूनिट होनी चाहिए जो इससे मेल खाए। यहाँ पर 25 पैसा में 25 नहीं जोड़ सकता, क्योंकि पैसा यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ये पैसा 25 है और यहाँ ये 25 क्या है इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये नहीं जुड़ेगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे भी p लिख देते हैं, पैसा लिख देते हैं, तो 25 25 50 पैसा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप 25 पैसे में 25 पैसे को घटा देते हैं तो 0 पैसा हो जाएगा, यानी कि कोई पैसा नहीं बचेगा। तो जोड़ और घटाने में सजातियों का ध्यान रखा जाता है। तो जब गणित के नियम में जोड़ और घटाने में सजातियों का ध्यान रखा जाता है, तो गुणा और भाग में क्यों नहीं? कुछ लोगों ने कहा कि कभी भी 25 पैसे का 25 पैसे में गुणा ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप इनका गुणा करेंगे तो ये तो क्षेत्रफल निकालने की बात हो गई। जैसे मीटर का मीटर में जब हम गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल निकलता है। अरे भाई, क्षेत्रफल क्या है? गुणनफल ही तो है। तो यहाँ पे 25 का 25 में गुणा करोगे 625 होगा, और पैसे का पैसे में गुणा करोगे पैसा स्क्वायर होगा। हाँ, अब अलग बात है कि इसका मतलब क्या है ये कोई नहीं समझा पाएगा। 625 पैसा स्क्वायर का मतलब क्या है, वास्तविक मतलब क्या है, इसका भाव कोई व्यक्त नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होता कभी भी। लेकिन अगर ऐसा करने के लिए आए ही गणित के नियम में, तब आप ऐसा ही करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं इसको अपने पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। इसको आप कोट भी कर सकते हैं कि अगर ऐसा लिखा है तो इसका उत्तर यही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा उत्तर नहीं हो। अब समझिए, एक व्यक्ति ने कमेंट किया था लिख करके कि सर 25 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 25 पैसे बराबर क्या होगा? तो क्या ये गुणा नहीं होगा?
उनको ये भी नहीं पता था कि ये गुणा का चिन्ह नहीं है, ये जोड़ का चिन्ह है। इसको दो तरह से हल किया जा सकता है। अब यहीं पर आपको हो सकता है समझ में आ जाए बात। अगर 25 पैसे को 5 बार लिखा गया तो इसका मतलब 25 पैसे को 5 बार जोड़ना है। 25 25 50, 25 25 50 100 हो गया, और 25 कितना हो गया 125 पैसा। 25 25 पैसे को 5 बार आपने जोड़ा तो क्या हो गया 125 पैसा। अब इसी का अगर गुणा के रूप में व्यक्त करना है तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, 25 पैसे गुणित 5, क्योंकि 25 पैसे को 5 बार जोड़ के रूप में लिखा गया है। तो आप 25 पैसा एक बार लिख करके जितनी बार 25 पैसा आया है उतनी बार का डिजिट लिखना है। 6 बार आया है तो 6 लिखना है, 7 बार आया है तो 7 लिखना है, जितनी बार आया है उतनी बार लिखना है। अब 125 का 5 में गुणा करोगे तो 125 पैसा हो जाएगा। न कि आप ऐसे लिखोगे 25 पैसा गुणित 5 पैसा, ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, ये संभव ही नहीं है। यहां पे ये 5 दिखा रहा है कि ये चीज 5 बार आया है, इसलिए 5 का गुणा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति को मजदूरी देनी है 200 रुपए। मान लीजिए कि 200 रुपए आपको मजदूरी देनी है और उसने 5 दिन काम किया। एक दिन की 200 रुपए मजदूरी और उसने 5 दिन काम किया। तो आप क्या करेंगे, 200 रुपए का 5 में गुणा करेंगे, क्योंकि आपको 200 रुपए 5 बार देना है। तो 200 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000 रुपए। ये तरीका है निकालने का। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 200 रुपए को 5 बार लिख करके जोड़ दो, यानी ये 200 रुपए 5 बार प्लस के रूप में लिख के जोड़ो, या फिर 200 रुपए लिख करके 5 का गुणा कर दो। कैलकुलेटर से भी आप चेक करिए, ऐसे भी आप चेक करिए। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी जोड़ते हैं तो सजातियों को ही जोड़ते हैं, विजातियों को नहीं। और जब गुणा करते हैं तो अगर आप यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ भी लिख देंगे तो उसकी भी जो पैमाना है उसका भी गुणा होगा। इसलिए आपको एक तरफ वो पैमाना कितनी बार आया है वो बार का अंक लिखना है केवल, ना कि खुद वो पैमाना भी लिखना है। हमने प्रश्न क्या पूछा था आपसे, हमने प्रश्न पूछा था कि 40 पैसे का 25 पैसे में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हमने पूछा था आपसे। हमने ये नहीं पूछा था कि 40 पैसे का 25 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा। अगर हम ये पूछे होते कि 40 पैसे का 25 में गुणा करेंगे तो कितना रुपया बनेगा, तो 40 गुणित 25 बराबर 1000 पैसा। 5 चौक 25 चौके 100 1000 पैसा हुआ। अब चूंकि पैसे को रुपए बनाने के लिए 100 का भाग होता है, इसलिए हम 100 का भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा 10 रुपए। ये क्लियर है ऐसा, और यही सही है, यही वास्तविक रूप से सही है, व्यवहारिक रूप से भी यही सही है। ये व्यवहारिक रूप से नहीं सही है, लेकिन हमने प्रश्न किया था ना। जैसे आप प्रश्न में लगाते हैं कि 2 महिलाएं और 1 पुरुष मिलकर के किसी काम को इतने दिन में करते हैं, फिर आप लगाते हैं कि माना 1 पुरुष बराबर 2 महिलाएं, सवाल लग जाती है। 1 आदमी बराबर 3 गधे, सवाल लग जाती है। तो क्या वहाँ वास्तविक रूप से 1 आदमी बराबर 3 गधा होता है, या 1 महिला बराबर 2 पुरुष होता है? इस तरह से नहीं, मान करके हम सवाल लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना हो। उसी तरह से हमने आपसे सवाल पूछा था कि 40 पैसे का 25 पैसे में गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो आपको गणित के नियम से लगाना चाहिए, न कि व्यवहारिक आप सोचिए। आप गणित के नियम से लगाएंगे तो 40 का 25 में गुणा करेंगे तो 1000 पैसा, और ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये पैसा सिर्फ ये लिखा जाए और इसको छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। वो चाहे
पैसा हो, चाहे रुपया हो, चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे क हो, कुछ भी हो, उसका गुणा किया जाता है। यहां भी हुआ है, चूंकि यहां एक बार ही आया है इसलिए एक ही बार लिखा गया है। अब यहां जब 1000 पैसा हो गया तो अब आप 1000 पैसे को आप व्यक्त नहीं कर सकते, मतलब स्क्वायर के रूप में। तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास ये है कि आप इसी को या इसी का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो यहाँ पे जो पैसे का वर्ग है वो खत्म हो जाएगा, केवल पैसा बचेगा। और फिर उसको रुपए में बदल दीजिए, फिर 100 का भाग कर दीजिए, तो वही आ जाएगा जो कल आया था। तो यहाँ पर अगर आप इसका वर्गमूल निकालते हैं या फिर डायरेक्ट 10,000 का भाग दे देते हैं तो ये हो जाता है 0.1 रुपए का स्क्वायर होगा गणित के नियम से। अब ये इसका वास्तविक मतलब कुछ नहीं है, वास्तविक लेना देना नहीं है इसका, गणित के नियम से ऐसा हुआ। अब गणित के ही नियम से जब स्क्वायर हो गया तो इस स्क्वायर को हटाओ, यानी कि रुपए का स्क्वायर आया है 0.1, तो रुपए का स्क्वायर आया है ना, रुपए बराबर तो नहीं आया है, तो रुपए के लिए अब इस स्क्वायर यानी 1 का वर्ग स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो वही आया था 0.31 के आसपास। मैं ये आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा भी था। अब चलिए एक आपको और उदाहरण समझाते हैं, हो सकता है बात समझ में आ जाए। जैसे लिखा है 50 मीटर धन 60 मीटर, दोनों सजाती है, जुड़ जाएगा, 50 में 60 जुड़ेगा, 110 मीटर। अब यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं होता, गणित का नियम ये कहता है कि जोड़ में पैमानों को नहीं जोड़ा जाता, पैमानों को केवल एक बार ही लिखा जाता है, अंकों को जोड़ा जाता है। लेकिन गुणा अगर करना है इसी का तो 6 पंचे 30 और 2 0, 3000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मीटर में भी घात 1 लगा है, यहाँ भी घात 1 लगा है। गुणा करते समय दोनों घातों को जोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, लेकिन जोड़ करते समय घात को नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि जोड़ा ही तभी जाता है जब सेम घात हो। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं ऐसे लिख दूं 50 मीटर धन 200 सेंटीमीटर और आपसे कहूं कि इसे जोड़ो, तो अब आप गणित के नियम से कहेंगे कि ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि विजातीय है, तो ऐसा नहीं है, ये जुड़ेगा। हाँ, अगर ऐसा मैं लिख दूं 50 मीटर धन 200 लीटर, तब ये कभी नहीं जुड़ सकता, ये कभी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि यहाँ मीटर जो पैमाना है उससे लंबाई नापी जाती है, चौड़ाई नापी जाती है, दूरी नापी जाती है, लेकिन लीटर से लंबाई, चौड़ाई या दूरी नहीं नापी जाती। लीटर से लिक्विड नापा जाता है, दूध नापा जाता है, यानी कि तरल पदार्थ नापा जाता है, उससे लंबाई चौड़ाई नहीं नापती। यानी यहाँ पे मीटर और लीटर हमेशा के लिए विजाती हैं, कभी नहीं जोड़ होगा। लेकिन चूंकि मीटर से दूरी नापी जाती है और सेंटीमीटर से भी दूरी नापी जाती है, इसलिए दोनों पैमानों को एक पैमाने में बदल करके जोड़ा जा सकता है, क्योंकि दोनों का कार्य एक ही है। जब दोनों का कार्य एक है तब क्या करेंगे, 50 मीटर को 50 मीटर रहने दो और ये जो 200 मीटर है इसमें 100 का भाग करके मीटर में बदल दो इसको, तो 2 मीटर हो गया और 50 और 2 कितना मीटर हो गया, 52 मीटर। ये तरीका है, यानी सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया और अब ये सजाती हो गया और जुड़ गया, लेकिन इसको हम कभी नहीं बदल कर जोड़ सकते। इसी तरह जो 50 मीटर है, अगर आप इसको चाहें तो इसको सेंटीमीटर में बदल दें, तो जब सेंटीमीटर में बदलेंगे 5000 सेंटीमीटर और प्लस इधर कितना है 200 सेंटीमीटर, अब जोड़ दीजिए कितना हो गया 5200 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में 5200 सेंटीमीटर और मीटर में 52 मीटर। अब यहाँ से भी अगर आप चेंज करोगे 100 का भाग दे दोगे तो 52 मीटर आ जाएगा। तो मैं क्या बताया अभी आपको कि जोड़ में घटाने में हमेशा सजातियों को ध्यान रखा जाता है, विजाती हो जाएंगे तो कभी नहीं जुड़ेगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 50 मीटर
धन 2, तो ये कभी नहीं जुड़ेगा, कभी जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं है कि ये 2 क्या है। लेकिन अगर 50 मीटर गुणित 2 लिख दूं तब गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है, ये इसका मतलब ही है कि ये जो 50 मीटर है ये 2 बार आया है। तो 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 मीटर। या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो, 50 मीटर धन 50 मीटर, तो 50 50 100 मीटर। तो देखिए गुणा और जोड़ में क्या फर्क है। जोड़ में दोनों तरफ मीटर आया है और यहाँ पे मीटर है, लेकिन गुणा में दोनों तरफ मीटर नहीं आया है, एक ही तरफ मीटर है, दूसरे तरफ वो मीटर कितनी बार आया है उसका मान है। तो मैंने ये पूरी बात आपको बताने की कोशिश किया था, लेकिन हो सकता है मैं समझा नहीं सका आपको, इसीलिए आप आक्रोशित हो गए और कुछ लोगों ने बहुत बुरे बुरे कमेंट भी किए हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी का भी वीडियो देखिए, हमारा ही नहीं किसी का भी, तो इतनी बात आप दिमाग में रखिए कि अगर वो व्यक्ति वीडियो बना रहा है, पढ़ा रहा है, तो कुछ तो उसको नॉलेज होगी, मूर्ख तो नहीं होगा। और अगर वो मूर्ख भी है तो हम उसको मूर्ख ना समझें, पहले उसकी पूरी बातों को ध्यान से समझें, और नहीं समझ में आया तो उसी से पूछें या किसी और से डिस्कस करें, तुरंत डिसीजन न ले लें, क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। हमको लगता है कि बहुत सरल है, लेकिन वो बहुत सरल नहीं होता। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं और अभी आप इसका उत्तर दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। प्रश्न है 0.121 का वर्गमूल निकालना है। स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.121। 0.121 का वर्गमूल निकालना है। जो जल्दबाजी करेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं गलत हो जाएगा। जो ध्यान से लगाएगा वो लगा लेगा, और कुछ लोग तो तुरंत निर्णय ले लेंगे कि ये प्रश्न ही गलत है, इसका कभी वर्गमूल निकल ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ हो सकता है। गणित का मतलब ही होता है कि आप कोशिश तो करिए, जरूरी नहीं कि उसका व्यवहारिक रूप से कोई महत्व हो। गणित का मतलब होता है आपके दिमाग का विकास करना। आप इतिहास भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं कि उसको अपने डायरेक्ट के जीवन से जोड़ेंगे। गणित का मतलब ही होता है तर्क शक्ति को बढ़ाना, सोचने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।